हर एक कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो हमें किताबों में सिखाया जाता है और दूसरा जो कभी दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया जाता। ताजमहल प्यार की सबसे बड़ी निशानी, जहां दुनिया भर के लोग आज भी आकर कहते हैं, वाह क्या मोहब्बत थी शाहजहां और मुमताज के बीच। पर कुछ लोग कहते हैं कि इस कहानी का दूसरा पहलू कुछ और ही। उनका मानना ये है कि ताजमहल असल में शाहजहां ने बनवाया ही नहीं था, बल्कि ये एक पुराना हिंदू मंदिर था जिसका असली नाम था तेजो महल। ताजमहल एक तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी तभी भी तेजो महल है मस्जिद, और वो भी परमार पीरियड का है, 11th सेंचुरी का है। ताजमहल इज अ नेशनल आइकन एंड आई स्टिल बिलीव इट वाज नॉट बिल्ट बाय हिम। ताजमहल के अंदर 22 कमरे ऐसे हैं जो कभी खुले नहीं। आरटीआई का हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, सिर्फ एक लाइन देते रहे सुरक्षा कारणों से बंद। मैंने पूछा सुरक्षा कारण क्या है, उसको बताइए, उन्होंने उसको भी बताने से इनकार दिया। शाहजहां मुगलों का एक शक्तिशाली सम्राट और मुमताज महल उसकी प्यार भरी बेगम। उनका प्यार आपस में ऐसा था जो आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। मुमताज शाहजहां की सबसे ट्रस्टेड कंपेनियन थी। उनके बीच इतना गहरा प्रेम था कि शाहजहां कहते थे, मुमताज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन 1631 में मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त दुनिया छोड़ गई। शाहजहां के लिए ये घड़ी ऐसी थी जो शायद दुनिया ने कभी नहीं देखी। वो पूरे 2 साल तक शोक में डूबा रहा। उनके दर्द का नतीजा था ताजमहल, एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो प्यार और शोक दोनों का सिंबल है। 22 साल की कंस्ट्रक्शन, व्हाइट मार्बल, इंटीग्रेट कार्विंग्स और परफेक्ट सिमेट्री। ताजमहल न सिर्फ मुमताज के लिए बल्कि उनके प्रेम का अमर प्रतीक है। बाग बगीचे, पॉन्ड्स और मिनारेट्स सब एक परफेक्ट डिजाइन का हिस्सा हैं, जिसे लोग आज भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में एडमायर करते हैं। ये कहानी हम सब ने बचपन से ही सुनी है, प्रेम, ग्रीफ और इमॉर्टल मॉन्यूमेंट। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि ताजमहल के पीछे एक और कहानी भी छुपी है जो ऑफिशियल हिस्ट्री से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं एक आदमी के बारे में, पुरुषोत्तम नागेश ओक यानी PN ओक। ओक ने अपनी जिंदगी में इतिहास और आर्किटेक्चर में रुचि ली। उन्होंने ताजमहल के बारे में अपने नजरिए को लिखा एक किताब में, ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उन्होंने कहा कि ताजमहल असल में मुमताज का मुकबरा नहीं है, बल्कि एक पुराना हिंदू मंदिर है जिसका असली नाम था तेजो महल। ओक ने यह भी क्लेम किया कि ताजमहल के अंदर 22 सील्ड रूम्स हैं जिन्हें अब तक नहीं खोला गया। उनका कहना था कि इन रूम्स में प्राचीन स्कल्पचर्स और शिवलिंगम्स मौजूद हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि ताजमहल कोई मकबरा नहीं बल्कि एक मंदिर था। उन्होंने मार्वन कार्बन डेटिंग का भी जिक्र किया। ओक कहते हैं कि स्टडीज ये दिखाती हैं कि ताजमहल 400 साल पुराना नहीं बल्कि 700 से 800 साल पुराना है और इसका असली कंस्ट्रक्शन राजा परमर्दी के टाइम का था। राजा परमर्दी ने यह मंदिर बनवाया और फिर ये उनके वंशज राजा मान सिंह को इनहेरिट हुआ। उसके बाद ये राजा मान सिंह के बेटे को गया और फिर शाहजहां ने इसे एनेक्स करके मुमताज महल का मकबरा बनवाया। इस थ्योरी ने लोगों का ध्यान खींच लिया और फिर पिटीशंस फाइल हुई जहां डिबेट कोर्ट तक गई। अब बात करते हैं सच्चाई के पहलू की। मुगल्स और राजपूत के संबंध उस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग थे। अकबर ने राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई, जिनका असली नाम था हरखाबाई, उनसे शादी की। ये शादी पॉलिटिकल और फैमिली टाइज मजबूत करने के लिए हुआ था। राजा मान सिंह, जो कि अकबर के कोर्ट के प्रोमिनेंट राजपूत सेनापति थे, उनका भी मुगल फैमिली के साथ गहरा संबंध था। अकबर के बाद शाहजहां के जमाने में भी मुगल्स और राजपूत के रिलेशंस अच्छे ही थे। राजा जय सिंह, जो कि राजा मान सिंह के वंशज थे, और शाहजहां, जो कि अकबर के वंशज थे, उनका भी आपस में फ्रेंड रिलेशंस ही थे। अब कहानी के मुताबिक ये जो लैंड ताजमहल के लिए है, राजा जय सिंह ने शाहजहां को मुमताज महल की डेथ के बाद ताजमहल बनाने के लिए ऑफर किया, लेकिन शाहजहां ने इस ऑफर को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया। ताजमहल की लैंड के बदले में उन्होंने राजा जय सिंह को 4 हवेलीज दी। इसी लैंड पर ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ और ये ऑफिशियली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स के मुताबिक है। इस कंटेक्स्ट में ओक की थ्योरी कहीं ना कहीं सच लगती है, क्योंकि लैंड राजपूत वंशज के कंट्रोल में ही था। लेकिन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि ताजमहल एक मकबरे के रूप में ही बनाया गया था और ये शाहजहां का ट्रिब्यूट था मुमताज महल के लिए। तो ये है असली हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग मुगल राजपूत रिलेशंस, अलायंसेस, फैमिली टाइज और डिप्लोमेसी, जो ओक की क्लेम्स का नेचुरल काउंटर पॉइंट था। अब देखते हैं PN ओक की थ्योरी का
असली सिनेरियो। ओक ने मार्वन कार्बन डेटिंग का भी जिक्र किया, जिससे उन्होंने कहा था कि ताजमहल का दरवाजा तकरीबन 700 से 800 साल पुराना है। लेकिन सच ये है कि मार्वन कार्बन डेटिंग कभी हुई ही नहीं थी। ना ही इसका कोई प्रूफ, ना कोई एविडेंस और ना ही कोई स्टडी इंटरनेट पर दिखाई गई है। वो कहते थे कि ताजमहल के अंदर 22 सील्ड रूम्स हैं और उनमें स्कल्पचर्स और शिवलिंगम्स मौजूद हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्कर्स ने कंट्रोवर्सी के बाद ये रूम्स ओपन किए और उन्होंने अपनी साइट पर ये इमेजेस अपलोड कर दिए और ये दिखा कि ये सिर्फ कॉरिडोर्स और आर्कियोलॉजिकल डिजाइन्स हैं, कोई मंदिर का सबूत नहीं। ओक अपनी थ्योरी को बढ़ाने के लिए दुनिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स को भी इंक्लूड कर देते थे। उनका कहना था वेटिकन सिटी को वाटिका कहते हैं और असल में ये एक हिंदू सिटी है। वेस्टमिनिस्टर एबे भी उनके मुताबिक एक हिंदू मंदिर था। इन सब क्लेम्स का कोई हिस्टोरिकल या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ओक अपने इंटरेस्ट और इमेजिनेशंस के बेसिस पे ये थ्योरीज बनाते थे, लेकिन उनका प्रोफेशन हिस्टोरियन का था ही नहीं। असल में ये सब पर्सनल इंटरप्रिटेशंस थे जो एकेडमिक और आर्कियोलॉजिकल फैक्ट से बिल्कुल अलग थे। अब मॉडर्न पॉप कल्चर में भी ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर से जिंदा हो गई है। 2025 में रिलीज हुई फिल्म द ताज स्टोरी, जिसमें परेश रावल ने लीड रोल प्ले किया, एक इंटेंस को ड्रामा जहां ताजमहल के असल इतिहास पर सवाल उठाए गए। लेकिन फिल्म मेकर्स ने बाद में क्लैरिफाई भी किया कि ये फिल्म हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, सिर्फ एक आर्टिस्टिकल इंटरप्रिटेशन है। ताजमहल चाहे ओक की थ्योरी सच हो या ना हो, हमारे इतिहास का एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है। और अगर हम देखें तो भारत के कोने कोने में ऐसे काउंटलेस स्ट्रक्चर्स हैं। दिल्ली का रेड फोर्ट, हम्पी का विरूपाक्ष टेम्पल, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, अजमेर का दरगाह शरीफ, मुंबई का माउंट मैरी चर्च और सारनाथ के स्टूपास, जो अपनी खामोशी में हजारों कहानियां छुपाए बैठे हैं। हर एक अपने अंदाज में भारत की हेरिटेज का एक चैप्टर है। कुछ अपने आर्ट के लिए, कुछ अपने फेथ के लिए और कुछ अपने टाइमलेस स्टोरीज के लिए मशहूर हैं। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि हम इन डिबेट से आगे बढ़ें और मिलकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें जो आज हमारे देश को सच में अफेक्ट कर रही हैं। एजुकेशन, इन्वायरमेंट और यूनिटी जैसे इशू। क्योंकि जब हम एक साथ आते हैं तब हम अपने पास्ट को समझकर एक बेटर फ्यूचर सीख सकते हैं। ताजमहल सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, एक रिमाइंडर है कि चाहे हम कितनी भी अलग सोच रखते हो, पर प्यार और एकता ही हमारा असली विरासत है।